बोलिए प्रेम से पवन पुत्र वीर बजरंगबली की इस कलयुग में दुए वो ऐसन देवता हैं जो भक्तों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले। बाकी देवता आए अपना अपना ड्यूटी निभाकर चले गए कि नहीं। भगवान श्री कृष्ण आए, व्याधा ने चरण में बाण मारा, उनको भी जाना पड़ा। भगवान राम अंतिम समय धर्मराज ने स्वयं काल के रूप में आया, ऋषि के रूप में, और कहा प्रभु प्रेम से चलिए, आपका ड्यूटी खत्म हो चुका है प्रभु, अब चलिए, इस शरीर को त्यागिए, यही तो नियम है, ये मृतलोक है, यहाँ सदा के लिए रहने के लिए मकान नहीं मिला है, इसको एक न एक दिन खाली करना है। लेकिन दूगो देवता ऐसे हैं जो एक बार मकान पा लिए तो उस मकान को कभी खाली नहीं किए। पहला देवता शंकर भगवान है, संपूर्ण धरती के मालिक हैं, संपूर्ण श्मशान घाट के मालिक हैं भगवान शिव, और भक्तों के साथ चौकीदार बनकर जहां जहां भगवान श्री राम की कथा होती हो वहां चौकीदार के रूप में किसी न किसी रूप में श्री हनुमान जी उपस्थित होते हैं। चौकीदार के रूप में जो एक बार आए और वो भी वापस गए नहीं, क्योंकि भगवान बोले हनुमान तुम भी चलो। हनुमान जी कहे नहीं प्रभु, हम नहीं जाएंगे प्रभु। बोले क्यों? बोले सब तो जा रहा है, पर तुम क्यों नहीं जाना चाहते हो? कहा प्रभु हम आपके चरण में सदा आपकी भक्ति करता रहूंगा प्रभु। जब तक हनुमान के शरीर में सांस रहेगा, इस सांस का मालिक मेरे भगवान श्री राम रहेगा। प्रभु हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें यहीं रहने दीजिए, ताकि राम नाम रूपी गंगोत्री जो आपके नाम का जो राम का जो नाम है, उस नाम को मैं हर प्राणी तक, हर जीव तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा प्रभु। और गोस्वामी तुलसी बाबा लिखे हैं, तुलसी जाके मुखन ते धोखे हुनिक से राम। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं तुलसी जाके मुखन ते धोखे हुनिक से राम, ताके पग की पग तरी मेरो तन की चाम। ऐसे भक्तों के लिए जिनके मुख से धोखे से भी राम नाम का उच्चारण हो गया हो, ऐसे भक्तों के लिए तुलसी अपने शरीर का चमड़ा उतार कर जूती बनाकर उस भक्त के चरण में देना चाहता है। ऐसे भक्तों के लिए जिसके मुखारबिंद से राम नाम का उच्चारण होता हो। एक बार भगवान श्री राम लंका से जब वापस आए तो पूरे दल बल के साथ उपस्थित बैठे थे, बगल में माता जानकी, लेकिन हनुमान जी सबसे पीछे बैठे हुए थे, पीठ भगवान के तरफ, मुंह उधर किए थे। जानकी जी बोली स्वामी लगता है आज नाराज है हनुमान, आज रुसे हुए हैं, देखिए तो मुंह उधर घुमा रखा है, माता पिता इधर बैठा है और पुत्र उधर नाराज हुआ है। भगवान राम के हनुमान जी कभी नाराज नहीं होते। आजकल के बच्चे बेशक हो जाए, लेकिन हनुमान जी ऐसे नहीं है। जानकी अभी बुलाता हूं। हनुमान जी कहे, भगवान श्री राम कहे हनुमान इधर आना। हनुमान जी दौड़ कर आए, प्रभु क्या आदेश है? भगवान के आदेश कुछ नहीं, आज मैं तुमसे निवेदन कर रहा हूं। भगवान श्री राम करें, आज मैं तुमसे निवेदन कर रहा हूं हनुमान, तुम्हारा उपकार है राम पर, तुम्हारा बहुत बड़ा ऋण है इस राम पर, और रामे पर नहीं है, माता जानकी पर भी है, लक्ष्मण पर भी है, भरत पर भी है, पूरे अयोध्या वासी पर है। हनुमान जी रोने लगे, नहीं प्रभु ऐसा मत बोलिए, मैं तो आपके चरण का दास हूं प्रभु,
चरण धूलि के बराबर भी नहीं प्रभु। और आप कहते हैं कि आप मेरे ऋणी हैं। भक्त और भगवान के बीच ऋण कहां से आ गया प्रभु? भगवान राम कहे नहीं हनुमान, अब तो राम अयोध्या छोड़कर जा रहा है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा ऋण मैं तुम्हारा उतार दूं, थोड़ा सा। संपूर्ण ऋण तो नहीं मैं उतार पाऊंगा। पता नहीं उसके लिए इस राम को कितने जन्म लेना पड़ेगा, कितने बार इस धरती पर आना पड़ेगा हनुमान। हनुमान जी रोने लगे, प्रभु ऐसा मत कहिए, इस भक्त के ऊपर बोझ मत डालिए प्रभु। भगवान राम कहे हनुमान मैं तुमको पद देना चाहता हूं, पद। हनुमान जी कहे प्रभु ठीक है दे दीजिए, लेकिन एक निवेदन है, आपके पास कोई ऐसा पद है जो एक बार हनुमान को मिल जाए तो हनुमान से कभी अलग ना हो, उस पद को छोड़ना ना पड़े प्रभु। ऐसा पद कोई बना है तो दे दीजिए। भगवान राम कहे जानकी ऐसा पद तो बना ही नहीं, कि ऐसा पद तो बना ही नहीं। जो सुंदर सा मकान परमात्मा ने दिया है, यह चोला, एक दिन समय पुरने पर इसको भी छोड़कर जाना है। इस पद से भी रिटायरमेंट होकर जाना है, इस मकान को भी छोड़कर जाना है, इस संसार को भी छोड़कर जाना है। भगवान राम कहे अच्छा हनुमान ऐसा पद तो बना नहीं, ऐसा करो तुम ही मांग लो। कोई जी ध्यान दियो, कोई जी एक माता जी की तरफ से 11 रुपया आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ठाकुर जी की कृपा, सतगुरु की कृपा बनी रही। हेलो, बड़ा सुंदर भाव। तो भगवान राम बोले तुम ही मांग लो जो तुमको उचित बुझावे। हनुमान जी कहे प्रभु हमको स्थान दे दीजिए। आज हम लोग कहाँ बैठे हैं? कीर्तन स्थान में, सत्संग स्थान में, कथा स्थान में बैठे हुए, बैठे कि नहीं? और जहाँ बैठे ये गुरुकुल है, इसमें ढेर सारे बच्चे शिक्षा लेने के लिए आते हैं। ये स्कूल है, पाठशाला है। भगवान कहे तुम ही मांगो। कहा प्रभु हमको स्थान दे दीजिए, स्थान। भगवान कहे बोलो अयोध्या दे दूं, काशी दे दूं, मथुरा दे दूं, वृंदावन दे दूं। हनुमान जी कहे ना काशी चाहिए, ना मथुरा चाहिए, ना वृंदावन चाहिए, हमको तो भगवान श्री राम का चरण रज चाहिए। प्रभु ये हनुमान का सारा जीवन आपके चरणों में व्यतीत हो, आप अपने चरण रूपी स्थान हमको दे दीजिए। ये हनुमान का सदा ध्यान आपके चरणों में रहे और आपकी चरणों की सेवा करता रहे। भगवान के चरण में तो माता जानकी है, ये तुमको स्थान नहीं मिलेगा हनुमान। ये तो चरण में तो अधिकार माता का है। हनुमान जी कहे तो हृदय दे दीजिए, आप अपने हृदय में हनुमान का वास दे दीजिए। भगवान राम के हृदय में तो तुम्हारी माँ बसी हुई है, जानकी, सीता बसी हुई है। अब इसमें कैसे स्थान दूं? इसमें जगह खाली नहीं है। हनुमान जी कहे जब चरण में जगह नहीं है, हृदय में नहीं है, तो फिर हनुमान को काहे बुलाए? हम भी जा रहे हैं। हनुमान जी जाने लगे। जानकी जी कही स्वामी एक काम कीजिए, भगवान के पास जगह नहीं है लेकिन भक्तों के पास तो जगह है। हनुमान जी के पास हृदय में जगह है। आप कहिए हनुमान राम के हृदय में जगह नहीं है लेकिन तुम्हारे हृदय में जगह है। ऐसा करो इस राम को और जानकी को सदा के लिए अपने हृदय में बसा लो। देखिए श्रोता भगवान, पहला राम, इस शरीर में 4 गो राम है। एक राम दशरथ घर डोले, दशरथ जी का पुत्र बन के आए, चले गए रावण का उद्धार करके। दूजे राम का सकल पसारा, ये जो देख रहे हैं संसार। तीसरा राम घट घट में बोले, घट घट में बैठा है मनी राम। और चौथा राम
त्रिगुण से न्यारा, ये तीनों राम से वो राम न्यारा है जो यहाँ बैठा है। और श्री हनुमान जी कहते हैं पहले अंदर वाले राम को ढूंढो, अंदर वाले राम को ढूंढ लिया तो बाहर वाले तो राम ही राम है। हर जीव में राम और जानकी है, हर माता में जानकी का दर्शन पाओ, हर पिता में भगवान श्री राम का दर्शन पाओ। आहा। विभीषण जी कहे तो इस बात को जरा दुनिया को दिखाई देना चाहिए कि भगवान राम, प्रथम राम और जानकी कहाँ रहते हैं। विभीषण जी कहे हनुमान जी तो जरा आप बताइए दीजिए कि राम और जानकी कहाँ रहते हैं, वह निराकार ब्रह्म। हनुमान जी क्या किए सुना जाए। छाती चीर के हनुमान ने, हनुमान ज्ञान गुण सागर, छाती चीर के हनुमान ने, उजागर, छाती चीर के हनुमान ने दिखा दिए श्री राम। मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। छाती चीर के हनुमान ने, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, छाती चीर के हनुमान ने, उजागर, छाती चीर के हनुमान ने दिखा दिए श्री राम। मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। देखिए इसमें दो भाव है, दो भजन का मिश्रित है। श्री हनुमान जी कहते हैं विभीषण जी सुन लो, जिस वस्तु में राम नहीं वह वस्तु न आए काम, जिस वस्तु में राम नहीं वह वस्तु न आए काम। एक बात कहें, जब तक राम इस शरीर में है तब तक हम लोग मकान में है। राम इस शरीर में है तो मकान में है, काम के है। और जिस समय राम निकल जाएंगे उस समय इसको मकान में रखिएगा, इसका स्थान कहाँ होगा? श्मशान। और श्री हनुमान जी महाराज कहते विभीषण, जिस वस्तु में राम नहीं वह वस्तु न आएगा, जिस वस्तु में राम नहीं वह वस्तु न आएगा, जिस वस्तु में राम नहीं, जिस वस्तु में राम नहीं वह वस्तु न आए काम। मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। सिया राम राजा राम, सिया राम राजा राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे
हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। जय श्री राम। बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। मेरे मन में बसे हैं राम। और हनुमान जी कहते विभीषण एक बात और सुन लो, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, सिया राम का सदा ही रस चाहिए। हाँ मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, सिया राम का सदा मुझको रस चाहिए। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, सिया राम का सदा ही रस चाहिए। मुझको कीर्ति ना न वैभव ना यश चाहिए, जय श्री राम। का सदा मुझको रस चाहिए। और कहना है सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। इसीलिए कहा गया है नासे रोग हरे सब पीड़ा, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी मेरे सीने में। एक लाइन और सुन लिया जाए। हनुमान जी कहते हैं विभीषण सुन लो, राम रसिया हूँ मैं राम सुमरन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। राम रसिया हूँ मैं राम सुमरन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। राम रसिया हूँ मैं राम सुमरन करूं, सिया राम का सदा ही चिंतन करूं। राम रसिया हूँ मैं राम सुमरन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। और कहना है सच्चा आनंद है नाम जपने में, सच्चा आनंद है नाम जपने में, सच्चा आनंद है नाम जपने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी
असली राम वह निराकार ब्रह्म राम आदि शक्ति माँ जगदम्बा माँ जानकी इस घट घट में बैठी है, इस शरीर के अंदर बैठे हुए हैं भगवान राम और माता जानकी। तो पहले इस राम को ढूंढना है, इसीलिए हनुमान जी छाती चीर कर दिखा दिए कि पहला राम यहाँ है। यहाँ से शुरू करो, घर से ढूंढने की शुरू करो। और घर से ढूंढोगे तो राम मिलेंगे तब जब माँ बाप का सेवा करोगे तब, और नहीं तो माँ बाप का सेवा नहीं करोगे तो ना मिलेगा राम कि है ना, और ना मिलेगा वहां मकान प्रवेश करने के लिए। ये बीच 84 में रह जाओगे, इसी में फिर फंस कर रह जाओगे उलझ कर। इसलिए हनुमान जी कहे पहले घर वाला राम को ढूंढो, बाहर वाला राम तो सामने है, तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। एक बार बुलंद स्वर से हो जाए, बोलिए प्रेम से पवन पुत्र वीर बजरंग बली की।